और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है बंगाल में बाबरी रिटर्न्स। क्या यह महज इत्तेफाक है? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर पर पहुंचे। पीएम मोदी राम मंदिर में थे। राम मंदिर कल ही पूरा बनकर तैयार हो गया है। धर्म ध्वजा पीएम मोदी ने राम मंदिर पर लहराई है, जो प्रतीक है कि राम मंदिर पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है, पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। और इसी वक्त जब बात राम मंदिर की हो रही है, अगली तस्वीर देखिए जरा। ममता बनर्जी के विधायक कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद बनवाएंगे और बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को इसके लिए नींव रखी जाएगी। क्या यह महज चढ़ाने के लिए है? क्योंकि बाबरी मस्जिद बनाए जाने के पोस्टर लग गए। तस्वीर आप देख रहे हैं, यह पोस्टर पश्चिम बंगाल में लगे हुए हैं कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। गली चौराहे सड़कों पर देखिए, पानी की टंकी पर भी यह पोस्टर लगा है, बाबरी मस्जिद बनी हुई है। ये ममता के विधायक हैं जो बाबरी मस्जिद बनवाने पर अड़े हुए। तो देखिए, ममता के विधायक बाबरी की बात कर रहे हैं और ममता के विधायक के खिलाफ हिंदू महासभा ने कब्र खोदनी शुरू कर दी है कि जो विधायक बाबरी मस्जिद बनवाएगा उसको इसी कब्र में दफनाएंगे। कब्र की तस्वीर चलाइए जरा, कब्र की तस्वीर चलाइए जिसमें हिंदू महासभा कब्र खोद रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हुमायूं कबीर ममता के विधायक का नाम है। हिंदू महासभा ने देखिए कब्र खोदी है फावड़े से, और न सिर्फ कब्र खोदी है बल्कि कफन साथ लाए थे, कफन भी बिछा दिया है कि जो बाबरी बनाएगा उसे यहीं दफनाया जाएगा। दूसरी तरफ देखिए, क्या महज इत्तेफाक है कि असदुद्दीन ओवैसी के नेता भी बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं और मुसलमानों से कह रहे हैं उद्धव को वोट मत देना। सुनिए, साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा था की मला गर्व आहे की बाबरी मस्जिद पाडण्यामध्ये आमचे शिवसैनिक सर्वात उभे होते। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के अंदर मेरा शिवसैनिक था और इसलिए मुझे अभिमान है इस चीज का। अगर कोई मुसलमान आज उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रह रहा है, रखो, आपको यह इख्तियार है, कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी लड़ सकते हैं, लेकिन वो मुसलमान उम्मीदवारों से मैं पूछ सकता हूं, बाबरी मस्जिद शहीद से उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना ने नहीं की। अगर तुम उनके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े हैं तो उस जुर्म में तुम भी शामिल होने वाले हैं और अल्लाह तुमसे भी पूछने वाला है कि जिसने उस मस्जिद को हमारी शहीद किया था तुम उनके साथ खड़े हुए थे। 2 घड़ी के लिए आपको क्या करना है मालूम है? जाना है पोलिंग बूथ के अंदर, ढूंढना है बटन कहां पे है, बस यही उद्धव ठाकरे साहब ने। ओवैसी के नेता कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और उनके कार्यकर्ता बाबरी विध्वंस में शामिल थे, इसलिए उन्हें वोट नहीं देना है, उनके खिलाफ वोट करना है। दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर में पहुंचे थे, वहां धर्म ध्वजा फहराया तो पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी। इस पर पाकिस्तान ने भी सवाल उठाए। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। बाबर का कोई भी औलाद बाबरी मंदिर भारत में नहीं बनाएगा, भारत में भगवान राम का मंदिर ही बनेगा। एक बार जहाँ मस्जिद थी है, ये इमारत भी ध्वस्त हो जाएगी और बंगाल की सरकार ममता दीदी की ये भी ध्वस्त हो जाएगी। बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी सरकार। ममता के विधायक के नाम में हुमायूं भी है और कबीर भी, लेकिन काम सिर्फ हुमायूं वाला ही याद रहा। कहते हैं हुमायूं के अब्बा हुजूर यानी बाबर के नाम पर जो मस्जिद बनी थी उसे फिर से बनवाएंगे। शिलान्यास की तारीख और मेहमानों की फहरिस्त सब कुछ तैयार कर रखा है। वो मुसलमान का आवेग है, इमोशनल है, जो उनका मस्जिद जो बाबर में बना के गया उनको तोड़ दिया। 2025 साल का 6 दिसंबर एक बाबरी मस्जिद का बनाने के लिए भित्ति स्थापन होगी। बाबरी मस्जिद की याद उन्हें तब आई जब अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण हुआ। मौका मिलते ही उन्होंने दांव लगाया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। हुमायूं कबीर मुस्लिम बहुल इलाके से लड़ते हैं, तो शायद उन्हें यह लगा कि बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात से उनकी जीत फिर से तय हो जाएगी। दूसरी ओर उनकी तैयारी से हिंदू महासभा कबूली हो गई है। आगरा में हुमायूं कबीर के लिए कब्र तक खोद दी गई है। अब देखिए जरा, कौन है ये जो बाबरी मस्जिद को बनवाने की बात कर रहे हैं? ममता के विधायक हैं हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर लग गए इस तरह के, लिखा है 6 दिसंबर को बेलडांगा में शिलान्यास समारोह होगा। पोस्टरों में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को आयोजक बताया गया है। एमएलए ने खुद कहा है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की वो नींव रखेंगे। 3 साल में पूरा होगा। कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता भी शामिल होंगे। हुमायूं कबीर बंगाल में डेबरा से ममता की पार्टी के एमएलए हैं। 2021 से 2022 तक ममता बनर्जी कैबिनेट में मंत्री रहे। हुमायूं कबीर आईपीएस रहे हैं। कई पदों पर रहने के बाद वीआरएस लिया इन्होंने। पहले भी विवादों में रहे और बयानबाजी के लिए पार्टी ने इन्हें नोटिस भी दिया। बंगाल के राज्यपाल ने ममता के एमएलए के बयान पर आपत्ति जताई।
हुमायूं कबीर की पार्टी टीएमसी ने उनके बयान को निजी बताया है। अयोध्या में विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को ही ध्वस्त किया गया था। हुमायूं कह रहे हैं अब वो 6 दिसंबर को ही नींव रखेंगे। टीएमसी विधायक का कहना है कि इसी मौके पर यह आयोजन होगा। टीएमसी विधायक का बयान तब आया जब राम मंदिर में ध्वजारोहण हो रहा था। मंगलवार को पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहराया। जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को रामलला की जन्मभूमि बताया था। कोर्ट ने मुस्लिमों को बाबरी ढांचे के लिए 5 एकड़ जमीन का आदेश दिया था और इसके बाद करीब 25 किलोमीटर दूर मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी गई थी। 6 साल बाद भी प्रस्तावित मस्जिद का अब तक निर्माण शुरू नहीं हुआ। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हुमायूं।